हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होगे। और आज हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं जो आपका 17 तारीख का एग्जाम है उसके लिए, यानी 17 मार्च। 17 मार्च को आपका किस चीज़ का पेपर है? सोशल साइंस का पेपर है। लास्ट पेपर आपका। सभी एग्जाम आपके बहुत अच्छे गए होंगे। यह एग्जाम भी आपको बहुत बढ़िया जाएगा। हम आपको 5 से 6 वीडियो कराएंगे क्योंकि इसमें अलग अलग टॉपिक से बनते हैं। इस कारण हम छोटे छोटे वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए अलग अलग। और 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। वीडियो कंप्लीट देखना और आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। और बिना किसी डर और बैग के अपनी तैयारी को करते रहना और एग्जाम अच्छे से देखना। अब हम करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, फेडरिक सरायु कौन था? यह क्वेश्चन है, फेडरिक सरायु कौन था? एक कलाकार था। यहाँ पर इस वीडियो में जो क्वेश्चन सभी कभी ना कभी 2020 के बाद और 2023-24 तक एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, सभी ध्यानपूर्वक क्वेश्चन पढ़ना। यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, असहयोग आंदोलन किस वर्ष वापस लिया गया? किस वर्ष वापस लिया गया था असहयोग? यानी फरवरी 1922 को, यानी 4 फरवरी 1922 को क्या लिया गया था? वापस लिया गया था। और जब गोरखपुर में एक चोरा चोरी घटना हुई थी उसके बाद ले लिया गया था। ठीक है, इंपोर्टेंट याद रखना। ठीक है, कौन सी घटना हुई थी? चोरा चोरी हुई थी। कहाँ पर हुई थी? गोरखपुर में हुई थी 4 फरवरी 1922 को। तो यानी डी ऑप्शन। क्वेश्चन चलते हैं हम 3 की तरफ। यूरोप में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। किसने किया था? यूहान गुटेनबर्ग ने। ठीक है, सी क्या रहेगा? राइट आंसर। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत वापस लौटे थे? कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को। इस दिन हम क्या बनाते हैं? भारत प्रवासी दिवस मनाते हैं। 2 साल में एक बार मनाते हैं। एक साल और दिवस मनाते हैं और एक साल भारत प्रवासी दिवस मनाते हैं। अच्छे से पढ़ लेना। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कितने साल में? 2 साल में एक बार मनाते हैं। वर्नाकुलर एक्ट प्रेस क्या था? देखो, आपने साइंस का एग्जाम दे के आए हो आपकी बार, तो उसमें आपको वन लाइनर एक और नंबर के क्वेश्चन आपने बहुत देखे होंगे। इसी के आधार पर पैटर्न भी बना हमने बनाया वन लाइनर के आधार पर, क्योंकि वो पेपर बहुत अच्छा जाए। ये वर्नाकुलर एक्ट था कब आया था? 1878 में आया था। आपको इसको डेट याद होनी चाहिए। क्यों आया था? क्योंकि भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र थे ना, उनको क्या था? नियंत्रण करना था। क्योंकि जो भी भारत की भाषा के समाचार पत्र, ताकि वो नियंत्रण करके हम अपनी न्यूज ऐड देकर हम उन पर क्या करें? कब्जा कर सके। ये एक वर्नाकुलर एक्ट प्रेस था। ब्रुसलेस कौन से समूह के बहुसंख्यक थे? कौन से समूह के थे ये? फ्रेंच समूह के थे। कौन से थे? फ्रेंच। यानी शी इज क्या होगा? राइट आंसर। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। श्रीलंका का राजकीय धर्म कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा था? बौद्ध धर्म। डी हमारा क्या होगा? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के किस राज्य में संविधान द्वारा विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? किस राज्य को दिया गया? सी, यानी जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। पर वर्तमान में यह दर्जा नहीं, क्योंकि इसे राज्य को 2 यूटियों में डिवाइड कर दिया, विशेष दर्जा नहीं इसके लिए। ठीक है, यह के बारे में जब पूछा गया था 2021 के एग्जाम में, जब हमने क्वेश्चन को ऐड किया। बट अब इसको याद रख लेना, अब इस राज्य को कोई भी विशेष दर्जा प्रदान नहीं है। भारतीय संविधान का संरक्षक यानी संरक्षण किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता? उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो हाईएस्ट, मतलब भारत का सबसे उच्च न्यायालय है, उसे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय चुनाव आयोग में कितने राजनीतिक दल पंजीकृत हैं? ये करंट के लिए क्वेश्चन था इस टाइम। ठीक है, ये क्वेश्चन अब आपके सिलेबस का नहीं भी है, इसे आप रहने देना। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। निम्नलिखित में किस देश में बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया गया है? किस देश में? बी, भारत में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। केंद्र शासित प्रदेश पर कौन शासन करता है? यानी केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूटी, यूनियन टेरिटरी। जिस प्रकार कौन कौन यूनियन टेरिटरी, जिस तरह हो गया, कौन है? चंडीगढ़, दिल्ली, ठीक है, अंडमान निकोबार। ठीक है, इस प्रकार जो यूनियन टेरिटरी है। और भारत में यूनियन
टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, सभी बच्चे क्या करेंगे, कमेंट में करेंगे। और उन पर शासन कौन करता है, कौन करता है, राष्ट्रपति, ठीक है, प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, श्रीलंका ने सी हेली को राजकीय भाषा किस वर्ष अपनाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह एग्जाम में 2 से 3 बार क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। कब अपना गया था, 1956 में। क्या हुआ, सी हमारा क्या हुआ, राइट आंसर। यह क्वेश्चन भी कई बार आ गया। क्वेश्चन नंबर 14, श्रीलंका खालिस्तान ईस्वी में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, कब बना था, 1948 को। और करेक्ट डेट याद करेगा कितना होगा, 4 फरवरी, ठीक है। कभी कभी पूरी करेक्ट पूरी डेट पूछी जाती है, कितनी हुई, 4 फरवरी 1948 को। नगर निगम के अध्यक्ष को खालिस्तान कहा जाता, क्या कहा जाता, मेयर, क्या कहा जाता, मेयर। अभी हरियाणा में मेयरों के चुनाव भी हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन खालिस्तान ईस्वी में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब हुआ था, 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन। और कंप्लीट डेट याद रखो, तो अब क्या होगा, 25 दिसंबर 1925 को, ठीक है। अब चलते हैं, दल बदल की परिभाषा क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 इंपॉर्टेंट, वन लाइन में आपको अगली बार देखने को पकड़ा। यह दल बदल की परिभाषा क्या है, कोई एक पार्टी का क्या है, नेता है, और वह किसी निश्चित क्षेत्र के द्वारा चुना जाता है, और बाद में वह अपनी पार्टी को बदल ले, यानी बदल कर दूसरी पार्टी में चला जाए, तो इसे क्या कहते हैं, दल बदल का नेता। एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होना। तानाशाह है से क्या अभिप्राय है, यानी जहां पर लोगों द्वारा सरकार को नहीं चुना जाता, एक ही व्यक्ति है जो अपना ही नियम बनाएगा, अपने ही कानून कायदे चलाएगा, अपने ही पावर आजमाता वहां पर, और किसी की नहीं चलती, यानी तानाशाह सरकार है वहां पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी, गठबंधन सरकार क्या होगी, दो या दो से अधिक दल या पार्टी मिलकर एक सरकार बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, गठबंधन सरकार कहते हैं, ठीक है। संघवाद की परिभाषा क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। संघवाद की परिभाषा क्या है, यानी संघवाद केंद्र प्लस राज्य, यानी केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संवैधानिक रूप से विभाजित हो, ठीक है। यानी कुछ कार्य बंटवारे होते हैं जो केंद्र के हाथ में होते हैं, कुछ राज्य के हाथ में होते हैं, तो उनका संवैधानिक रूप से क्या होते हैं, विभाजित होते हैं अलग अलग, यानी केंद्र और राज्य सरकार के बीच में बंटवारा। क्वेश्चन नंबर 21, लोहा अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, किस प्रकार का है, अनवीकरणीय, किस प्रकार का है, अनवीकरणीय। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारण पंजाब में भूनवीकरणीय का प्रमुख है घटक है, कौन सा है, अति सिंचाई, चीज क्या होगा, राइट आंसर। काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है, किस राज्य में पाई जाती है, गुजरात में। और काली मिट्टी कौन सी फसल के लिए ज्यादा उपयोगी है, कपास के लिए। चलते हम नेक्स्ट की तरफ, निम्नलिखित में रोपण कृषि का उदाहरण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रोपण कृषि का उदाहरण कौन है, चाय, टीए। निम्नलिखित में खरीफ की फसल कौन सी है, फसल खरीफ और रबी, हमें दोनों को अच्छी प्रकार, एक रबी होती है और एक होती है खरीफ। खरीफ की फसल गर्मियों के समय बोई जाती है, ठीक है, वो कौन सी होगी, कपास। और जो सर्दियों में बोई जाती है वो कौन सी होती है, गेहूं, सरसों, चना, ठीक है, जिसमें पानी की जरूरत होती है, इसमें कम मात्रा में पानी की जरूरत होती है और गर्मियों में बोई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, फलों व सब्जियों की कृषि को क्या कहा जाता है, बागवानी। क्वेश्चन नंबर 27, SAIL का क्या अर्थ है, यानी फुल फॉर्म बतानी है SAIL की, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यही क्या रहेगी इसकी फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 28,
निम्नलिखित में कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा है? यह है भारत, हमारा भारत। क्वेश्चन नंबर 29, चीनी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? चीनी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। ठीक है, पहला स्थान किस कौन से देश का, वो सभी बच्चे कमेंट में करके बताएंगे। सवर्णीय चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? यह है सड़क परिवहन से। यह 2023 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और 2019 के में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 31, दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार यानी खालिस्तान व्यापार कहलाता। यहाँ दो देशों के बीच जो व्यापार होगा उसे क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, ऑयल इंडिया लिमिटेड एक खालिस्तान क्षेत्र का उपक्रम है। किस चीज का है? सार्वजनिक, क्योंकि निजी होता खुद के लिए, सार्वजनिक होता सभी के लिए, यानी सर्व सभी के लिए है। चाय व कॉफी के लिए खालिस्तान मिट्टी सबसे ज्यादा उपयोग है, लेटेराइट मिट्टी। ठीक है। संचार से आपका क्या अभिप्राय है? संचार से क्या अभिप्राय है? क्वेश्चन नंबर 34, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संचार से आपका क्या अभिप्राय है? सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, यानी मोबाइल फोन है आपका क्या एक संचार का साधन है। आप घर बैठे वीडियो देख सकते हो, आप घर बैठे पढ़ाई कर रहे हो, लाइव पढ़ रहे हो, व्हाट्सएप पर आप मैसेज भेज रहे हो, ये क्या एक संचार के माध्यम से आप भेज रहे हो। ठीक है। संसाधन क्या है? क्वेश्चन नंबर 35, संसाधन क्या है? जो मनुष्य की जरूरतों को पूरा करता हो। ठीक है, जो मानव की जरूरतों को पूरा करने का लक्ष्य रखता हो। और संसाधन वे होंगे जो कम समय में ज्यादा कार्य करता हो, कम खर्चे में ज्यादा कार्य करता हो, यही क्या रहेंगे? संसाधन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में कौन से राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 26, इस राज्य की साक्षरता दर यानी एजुकेशनल रेशो हो सबसे कम है, किसमें है? बिहार में, यानी डी क्या हुआ? राइट। क्वेश्चन नंबर 37 का, भारत में सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र कौन सा है? कौन सा है सबसे ज्यादा, यानी कौन सा है? प्रथम। और कौन सा प्रथम? कृषि। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? कौन जारी करता है भारत में करेंसी नोट, यानी 1 रुपए को नोट को छोड़कर बाकी सभी को जारी करता है वो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और 1 रुपए के नोट को जारी कौन करता है? केंद्र सरकार। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया, जो 1 रुपए का सिक्का होता है उसे जारी करता है। ठीक है। बैंक व अस्पताल संबंधित हैं, किससे संबंधित है? यानी दोनों का आपस में मेल है, बट थोड़ा कार्य क्या है इनका अलग अलग है। ठीक है। बैंक होता है वो क्या करता है? वित्तीय मामलों के साथ लेखा जोखा कार्य करता है। अस्पताल होता है वो क्या करता है? हमारे स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में कार्य करता है। ठीक है, दोनों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। क्षेत्र बताना है, प्राथमिक क्षेत्र है या तृतीय क्षेत्र है। ठीक है, ये आप सभी कमेंट में कराएंगे। वैश्वीकरण से आप क्या समझते? क्वेश्चन नंबर 40, यह तो हर साल पेपर में आता है, कोई भी ऐसा पेपर नहीं गया हुआ 2010 के बाद कि यह पेपर एग्जाम में न आया हो। दुनिया भर के लोग वस्तु सेवा पूंजी और तकनीक का आदान प्रदान क्या करना था? वैश्वीकरण, यानी दुनिया भर के लोगों के बीच का है ये। और वस्तु हो, सेवाएं हो, या पूंजी हो, या तकनीक हो, सभी का आदान प्रदान क्या कहलाता? वैश्वीकरण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की वीडियो में 40 क्वेश्चन करवाए हैं, यह कभी ना कभी पेपर में जरूर आए हैं। ठीक है, 2020 के बाद हमने पेपरों का एमसीक्यू लिए हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना। और ऐसी ऐसी हम 5 से 6 वीडियो और लेके आएंगे। और एक आज शाम को वीडियो आएगी मैप की वीडियो, ताकि आपका मैप में 5 के 5 नंबर फुल आए। ठीक है,
धन्यवाद दोस्तों।